उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए और लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही उन महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष साझा करेंगे जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण जो शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें हैं आपके लिए वो निष्कर्ष साझा करने वाले हैं जो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप भर्ती विशेष को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो भी निष्कर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके लिए शेयर की जा रही है वो अन्य सभी साथियों तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है जो टेट मामले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई जो है ये 13 मई 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में हुई और फैसला जो है रिजर्व है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहस पूर्ण हो चुकी है, आर्डर रिजर्व हो चुका है, अब इंतजार है फाइनल आर्डर का। हालांकि साथियों, एक और आदेश जारी हुआ है जिसमें टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो आदेश का निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर करें। साथियों, आदेश आप सभी के समक्ष है। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये याचिकाएं हैं और अगर बात कर ली जाए जो ये सुनवाई हुई है और जो आदेश पारित हुआ है 30 अप्रैल 2026 को आदेश आया है। अब इस आदेश की अगर हम बात कर लें, 30 पेज का ये विस्तृत जजमेंट है। जजमेंट का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, संक्षिप्त स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। साथियों, इस जजमेंट के पैरा नंबर 20 में स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप यहां पर जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जान रहे हैं कि 20 नंबर पॉइंट में स्पष्ट किया गया है जो माननीय कोर्ट का फैसला है उसके बारे में बात की गई है। एनसीटी द्वारा आरटी एक्ट के सेक्शन 23 के तहत तय की गई न्यूनतम योग्यता जिसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जो है शामिल है। तो अगर बात कर ली जाए जो फैसला आया है, इस फैसले में पैरा नंबर 24 जो है मानदेय से रिलेटेड निष्कर्ष दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस जजमेंट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो 25 नंबर पैरा में आपको जानने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जो मैटर है, जो क्लोजर आर्डर है, कैंसिल करने या वापस लेने के लिए जो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो निष्कर्ष है वो क्या इंगित कराया गया है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेलेक्टेड पैनल में रखे गए कैंडिडेट के अधिकारों को पिछली तारीख से कम नहीं करेगा। ऊपर जो है की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए संबंधित सेलेक्ट पैनल में रखे गए कैंडिडेट को उपलब्ध वैकेंसी में ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट पैनल में उनकी पोजीशन के अनुसार जो है अपॉइंटमेंट आर्डर जो है जारी किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार अपने उपरोक्त निर्देश के अनुसार 8 सप्ताह के भीतर चयनित पैनल के उम्मीदवारों को औपचारिक नियुक्ति जो है आदेश जारी करेगी। अब पैरा जो 25 का जो सी नंबर का जो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि आरईटी स्कीम के तहत सेलेक्ट पैनल से निर्देश ए और बी के अनुसार नियुक्त उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 साल और 3 कोशिशों के अंतर्गत ही जो है एनसीटीई रेगुलेशन नोटिफिकेशन के तहत तय न्यूनतम योग्यता हासिल करें, जिसमें टेट पास करना भी जो है शामिल है। इस संबंध में राज्य को निर्देश दिया जाता है। अगला पॉइंट आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, वही निष्कर्ष है टेट मामले को लेकर के कि टेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन या अन्य जो चीज़ें हैं उनको निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट किया गया है। 23/8/2010 के परिपेक्ष में यहाँ पर बात की गई है। आगे अगला पॉइंट आप देखेंगे, टेट उत्तीर्ण करने के परिपेक्ष में निष्कर्ष दिया गया है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। अगला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर देखेंगे, यह निर्देश दिया जाता है अगर पहले से नियुक्त या रेगुलर हुए कैंडिडेट अपॉइंटमेंट लोग जिनमें एनसीटी नोटिफिकेशन के हिसाब से जरूरी क्वालिफिकेशन हासिल नहीं है और ऊपर बताई गई अवधि के अंदर टेट पास नहीं कर पाते तो राज्य सरकार को उनकी सेवाओं को खत्म करने की आज़ादी होगी। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने यहाँ पर जाना है। एक और आदेश में स्पष्ट तौर पर टेट मामले या टेट की अनिवार्यता को लेकर के बहुत बड़ा आदेश जो है माननीय कोर्ट ने जारी किया है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। ये आप आदेश जो है 30 अप्रैल 2026 को जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंद्रचूड़ सर की बेंच का ये महत्वपूर्ण आदेश है, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। आप साथियों अगली खबरों की तरफ मूव करेंगे। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि प्रदेश में 11,500 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की होगी भर्ती। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई है। शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया, अनुदेशक की नियुक्ति भी जल्द होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी साझा की गई है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर कल जो है
अनुदेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मानदेय बढ़ चुका है। अब मानदेय जो है स्पष्ट तौर पर बढ़ करके जो है 17,000 रुपये का मानदेय, जैसा कि आप सभी को हमने पहले भी इंगित कराया है, प्रतिमाह मिलने जा रहा है। साथ ही 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर की भी बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अगली खबर का निष्कर्ष यह है कि पहली बार होगी नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, एक बड़ा निष्कर्ष जानने को जो है मिल रहा है। टोटल वैकेंसी के परिपेक्ष में स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि यूपी में 21,508 शिक्षक और अनुदेशक भर्ती होंगे। इस परिपेक्ष में निष्कर्ष डिस्कस किया गया है। इस खबर के माध्यम से भी 20,000 शिक्षक अनुदेशक भर्ती होंगे को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हो जाएगा, इस परिपेक्ष में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। इस खबर में भी 21,500 शिक्षकों अनुदेशकों की भर्ती के परिपेक्ष में जो है निष्कर्ष साझा किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो निष्कर्ष का इंतजार है, उम्मीद है कि जल्द ये निष्कर्ष आए और जल्द ही स्थितियां स्पष्ट हों। हालांकि अगर आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में जो बेसिक की महत्वपूर्ण भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनमें 12,460 शिक्षक भर्ती है, 69,000 है, 68,500 शिक्षक भर्ती है। ये कहीं ना कहीं भर्तियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन भर्तियों को लेकर के आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पिछली भर्ती 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, अभी भी भर्ती पेंडिंग है विविध मुद्दों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है और उम्मीद है कि एक नई भर्ती को लेकर के निष्कर्ष आएगा, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के माननीय हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार भी रखा है। ये भी निष्कर्ष आपको जानना अति आवश्यक है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि समय पर उपलब्ध करा दी जाएंगी पुस्तकें। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ा जो है वक्तव्य साझा किया गया है। आज की बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि कैबिनेट की जो है बैठक आज होगी। बड़े फैसलों के संकेत हैं, किन परिपेक्षों में बड़े फैसले हो सकते हैं, उस परिपेक्ष में यहाँ पर खबर के माध्यम से कुछ निष्कर्ष साझा किए गए हैं। अब बच्चों के श्रमदान के परिपेक्ष में एक बहुत बड़ा जो है निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं कि बच्चों से श्रमदान कराने पर शिक्षकों को दंड नहीं सम्मान दे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बात की गई है। अगर बात कर ली जाए, वर्तमान में समायोजन प्रक्रिया जो है गतिमान है और इस परिपेक्ष में जनपदों से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। जनपद लखनऊ से बड़ी अपडेट ये है कि 13 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है और पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। समायोजन प्रक्रिया के परिपेक्ष में ही बात कर लें तो जनपद रायबरेली से बड़ी अपडेट है कि समायोजन मुद्दे पर भड़के अध्यापक किया प्रदर्शन, डीएम और वीएसए को सौंपा ज्ञापन, समस्या के निदान की जो है मांग की। जनपद प्रयागराज से भी बड़ी खबर आ चुकी है। 151 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। 18 अप्रैल से 15 मई तक निरीक्षण के दौरान बगैर सूचना गैर हाजिर होने वाले ये शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अन्य का जो है वेतन रोका गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। एआई से परिषदीय स्कूलों का विश्लेषण होगा, बड़ी अपडेट यहाँ पर साझा की गई है। ग्रीष्म अवकाश प्रभावित होता देख शिक्षकों ने अब प्रतिकर अवकाश देने के लिए दबाव बनाना जो है शुरू कर दिया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पहले अनुदेशकों की करें भर्ती, फिर शुरू करें प्रवेश प्रक्रिया। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में अनुदेशकों की भारी कमी के कारण तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पटरी से जो है उतरती दिखाई दे रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब कुल जो है 38 जज, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर फिलहाल सीजीआई समेत कुल 34 जज। देर से जन पंजीकरण कराने पर देना होगा 10 गुना शुल्क, जैसा कि बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। और पंचायत चुनाव को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर निर्णय आज हो सकता है। कैबिनेट बैठक भी आज होने जा रही है। इस खबर में डिस्कस किया गया है, निष्कर्ष साझा किया गया है कि 11,508 शिक्षकों की जो भर्ती होने जा रही नगरीय क्षेत्र में परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी जो है दूर होगी। हालांकि अब अगर आप अवलोकन करेंगे, सबसे अधिक पद बरेली में रिक्त हैं, लखनऊ में 444 पद रिक्त हैं। जनपद वार रिक्त पदों की जानकारी इस खबर के माध्यम से डिस्कस की गई है। इस खबर का निष्कर्ष ये है कि 20,000 शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती होगी। 2017 में दोगुना हुआ अनुदेशकों का मानदेय, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है और 24,000 अनुदेशकों को बढ़ी सैलरी का चेक दिया गया है, ये भी निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी मुख्य परीक्षा में 97% उपस्थिति रही है, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। नगर निकाय में तबादलों पर सख्ती, ऑनलाइन होगा तैनाती और सेवा ब्यौरा एक ही स्थान पर वर्षों से जमे निकाय कर्मियों को हटाने का रास्ता साफ हुआ है। समायोजन प्रक्रिया के परिपेक्ष में जनपद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। वीएसए का आदेश आप सभी यहां पर अवलोकन करेंगे। निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि 18/5/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से सरप्लस इच्छुक शिक्षक हदोस्तरी कार्यालय में उपस्थित होकर शिक्षक बिन या बंद विद्यालय में समायोजन हेतु अपना विकल्प पत्र भरकर जमा कर सकें। शिक्षकों का तबादला आवेदन बिना कारण निरस्त नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। डिग्री कॉलेजों से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ गई है।
यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 200 नए पद जो है जल्द बढ़ेंगे, जैसा कि विभिन्न पदों की जानकारी दी गई है। संशोधन में फंसी पीसीएस आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा और 9वीं में त्रिभाषा अनिवार्य पर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। स्कूलों में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा बदलाव। और स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण कोर्स 2004 के लिए चयनित अभ्यर्थी मानदेय पाने के वैधानिक हकदार, कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश। अगली खबर, परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मिलेगी प्रयोग आधारित शिक्षा। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास, यानी 18 मई को मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात की गई है। अनुकंपा नियुक्ति पर दूसरी बार ऊंचे पद पर दावा नहीं चलेगा, हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम 4 शिक्षकों की होगी तैनाती, बहुत बड़ा निष्कर्ष इंगित कराया गया है। और अनुदेशकों के संविदा नवीनीकरण की भी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। ईओ-डैश डाटा में गड़बड़ी पर वीएसए सख्त, 15 दिन में संशोधन का निर्देश जारी किया गया है। और प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, अलग अलग शिफ्ट में खुलेंगे कार्यालय। और उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में 2500 वेटनरी अटेंडेंट की भर्ती होगी। इस पर बीच में हमने विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से साझा की है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आप एक बार जरूर वीडियो को वॉच करें। और एडेड विद्यालय के शिक्षकों को फॉर्म 16 निःशुल्क मिलेगा, 75 लाख बजट जारी। और 97 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोका है, इस पर बीच में भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। एलटी कंप्यूटर पद पर 1056 प्रारंभिक परीक्षा में सफल सिर्फ 682 अभ्यर्थी। और प्राचार्य पद के लिए आवेदन शुल्क 3,000 और प्रधानाचार्य का 2,000। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निर्धारित किए शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क। और एआरपी ने बनाई विद्यालयों से दूरी, कैसे निपुण होंगे विद्यार्थी। लेखपाल भर्ती के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 21 मई को होने वाली परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट। और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों से रिलेटेड थी। और साथ ही जो लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबरें थी उनका निष्कर्ष साझा किया है। और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें आपको जानने को मिली हैं और विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आपने जाना है। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।